मरकजी हुकूमत ने मुल्क में कैशलेस लेन देन को फ़रोग़ देने के लिए डिजी धन योजना और लकी ग्राहक योजना स्कीमों के तहत लकी ड्रॉ के जरिए इनामात देने का ऐलान किया था। इस ज़िम्न में नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करते हुए लकी ड्रॉ में मुंतखब होने वाले अफराद के नामों का ऐलान किया। महाराष्ट्र में आज बल्दी इंतखाबात की रायदही हुई। बरहान मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन BMC के 151 नशिस्तों पर और दीगर 9 बल्दी इदारों के इंतखाबात के लिए आज सुबह रायदही का आगाज़ हुआ। 227 रुकनी BMC के अलावा थाने, पुणे और नासिक बल्दिया के साथ साथ 11 ज़िला परिषद और 118 पंचायत राज समिति के इंतखाबात के लिए रियासत भर में 43,000 से ज़्यादा पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। वाज़ेह है कि मुंबई के बल्दी इंतखाबात ऐसे वक्त मुनक़्क़िद हो रहे हैं जबकि यहाँ की हलीफ जमातों BJP और शिवसेना के दरमियान अंदरूनी इख्तिलाफ़ात खुलकर वाज़ेह हो चुके हैं, जिसके पेश नज़र CM देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे के लिए इंतखाबात विखार का मसला बन गए हैं। इन इंतखाबात के नताइज 23 फरवरी को जारी किए जाएंगे। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी ने BJP और शिवसेना के दरमियान बयानबाजी को ड्रामा करार दिया है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात से पहले ये खेल खेला जा रहा है और इंतखाबात के बाद खामोशी इख्तियार की जाएगी। इस तरह ये पार्टियां महाराष्ट्र अवाम के साथ धोखाधड़ी कर रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि अगर इन पार्टियों में इख्तिलाफात हैं तो ये जमातें अलहदा हो जाएं और अपनी तायद वापस ले लें। हिंदुस्तान और रवांडा के दरमियान हवाबाजी, नई रिसर्च और वीज़ा से मुतल्लिक़ 3 माहिदों को मंजूरी दी गई है। नई रिसर्च के शोबे में दोनों ममालिक के इश्तराक से रवांडा के सदर मुकाम ग्यागली में एक तरक्याती मरकज़ कायम किया जाएगा, जबकि हवाबाजी के शोबे में रवांडा एयर आइंदा दिनों में हिंदुस्तान के लिए अपनी खिदमत शुरू करेगा। आपसी वीज़ा शराइत में मुतादिद नरमियों का भी ऐलान करेंगे। रवांडा के दौरे में मसरूफ़ हिंदुस्तान के नायब सदर हामिद अंसारी ने मुकामी हुक्काम से मुलाकात करते हुए इन माहिदों को खतियत दी। इस मौके पर हामिद अंसारी ने इंडिया रवांडा बिजनेस फोरम की शुरुआत की। इस तकरीब से खिताब करते हुए अंसारी ने कहा कि रवांडा अफ्रीका के दूसरे इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए हिंदुस्तानी सरमायाकारों को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म फराहम कर रहा है। रवांडा के बाद हामिद अंसारी युगांडा का भी दौरा करने वाले हैं। जमात-उद-दावा चीफ और मुंबई दहशतगर्द हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के भाई हाफिज मसूद ने इल्ज़ाम आयद किया कि पाकिस्तानी हुकूमत ने इनके भाई को हिंदुस्तान के दबाव में आकर नज़रबंद किया है। हाफिज मसूद ने यह भी इंकशाफ किया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों को ISIS की सरपरस्ती हासिल है। हाफिज सईद के बड़े भाई ने इतराफ़ किया कि हुकूमत पाकिस्तान हाफिज़ के ख़िलाफ़ जो कुछ भी कर रही है वो सिर्फ हिंदुस्तान के दबाव में कर रही है और उन्हें अब तक अपने भाई से मिलने नहीं दिया गया। हाफिज़ मसूद जमात-उद-दावा के तर्जुमान रह चुके हैं। इनके पास अमेरिकी यूनिवर्सिटी की डिग्री भी है। पाकिस्तान की अदालत उज़्मा के 5 रुकनी बेंच ने पनामा पेपर्स में होने वाले इंकशाफात से मुताल्लिक़ दायर दरख्वास्तों के मंगल को समाअत शुरू की तो कौमी एहतसाब ब्यूरो और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सरबराहान अदालत में पेश हुए। जस्टिस आसिफ सईद गुस्सा की सरबराही में कायम 5 रुकनी बेंच ने FBR के चेयरपर्सन डॉक्टर अरशाद से सख्त सवालात किए कि इनके इदारे ने पनामा लीक्स के सामने आने के बाद अब तक क्या इक़दाम किए हैं। चेयरमैन FBR डॉक्टर अरशाद ने बताया कि पनामा के साथ इस ज़िम्न में बराह रास्त मालूमात के हुसूल से मुतल्लिक़ कोई माहिदा नहीं है, लेकिन इनके बकौल पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारिजा के ज़रिए राब्ता करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जमात-उद-दावा के सरबराह हाफिज़ मोहम्मद सईद पाकिस्तानी समाज के लिए एक संगीन ख़तरा हो सकता है, क्योंकि दहशतगर्दी किसी भी मज़हब का हम मान्य नहीं हो सकती। मिस्टर आसिफ ने लाहौर में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में पैनल डिस्कशन में हिस्सा लेते हुए कहा कि दहशतगर्दी किसी भी मज़हब का हम माना नहीं है। दहशतगर्द ईसाई, मुसलमान, बुद्ध, हिंदू नहीं होते, वो दहशतगर्द और मुजरिम होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबोर्न में एक तैयारा हादसे का शिकार होकर शॉपिंग सेंटर पर जा गिरा, जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक हो गए। विक्टोरिया पुलिस के नायब कमिश्नर स्टीफन लेन ने बताया कि छोटे एयरपोर्ट स्टेशन से उड़ने के फौरी बाद इस चार्टर तैयारे में तबाहकुन खराबी पैदा हो गई। ये तैयारा मुकामी वक्त के मुताबिक मंगल की सुबह 9 बजे हादसे का शिकार हुआ। तैयारे में सवार तमाम अफराद की हलाकत का खदशा जाहिर किया जा रहा है। नायब कमिश्नर ने कहा कि अभी सिर्फ इतनी इतलात है कि जहाज में सवार अफराद के अलावा कोई और हलाक नहीं हुआ है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लेफ्टिनेंट जनरल HR मिक मास्टर को कौमी सलामती के मुशीर के ओहदे के लिए नामजद किया है। मिक मास्टर लेफ्टिनेंट जनरल माइकल फ्लिन की जगह कौमी सलामती के मुशीर का ओहदा संभालेंगे, जिनको ट्रंप ने ओहदा संभालने के चंद रोज़ बाद ही बर्खास्त कर दिया था। अमेरिकी फ़ौज के लेफ्टिनेंट जनरल HR मिक मास्टर इराक़ और अफगानिस्तान में हुकूमत की इंसदाद बदउनवानी की मुहिम के सरबराह रह चुके हैं। फ्लोरिडा में लेफ्टिनेंट जनरल HR मिक मास्टर की नामजदगी का ऐलान करते हुए ट्रंप ने कहा कि मिक मास्टर निहायत तजुर्बेकार और काबिल हैं। इनको अमेरिकी फ़ौज में बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता है।
امریکی نائب صدر مائک پینس نے کہا کہ امریکہ یورپی یونین کے ساتھ تعاون اور پارٹنرشپ جاری رکھے گا۔ یہ بات انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد برسلز کے اپنے پہلے سرکاری دورے کے موقع پر کہی۔ مائک پینس کی طرف سے یورپی یونین اور امریکہ کے تعلقات کی اہمیت اجاگر کرنے کا یہ معاملہ نئی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد سامنے آئی ہے، جس میں انہوں نے برطانیہ کے یورپی یونین سے نکلنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اسے بڑی زبردست بات قرار دیا تھا۔ ان کے اس بیان سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ یورپی یونین کے ٹوٹنے کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ جرمن حکومت نے مشرقی یوکرین کے باغیوں کی جانب سے مقامی افراد کو نئے پاسپورٹ جاری کیے جانے اور ان پاسپورٹ کو روسی حکومت کی جانب سے تسلیم کیے جانے کی مذمت کی ہے۔ جرمن چانسلر انگلینا مرکل نے ترجمان اسٹیفن زیلنسکی کے مطابق ان پاسپورٹوں کو تسلیم کرنا یوکرین کی یکجہتی کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ زیبریٹ نے یوکرینی تنازع کے حریف گروپ سے وہ کل نافذ جنگ بندی ڈیل کا احترام کرتے ہوئے اس پر عمل کریں۔ یہ تھی آج کی کچھ اہم خبریں۔ نیشنل نیوز آف انڈیا کے اس خبر نامے کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 7997070544 کو اپنے واٹس ایپ گروپ میں شامل کریں اور عبدالحمید شوکت کو دیں اجازت۔